स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास में साइंस की क्लासेस। अब हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। इसका पार्ट नंबर 8 है। इससे पहले मैं आपको 7 पार्ट करा चुकी हूँ, आप वो वीडियो भी जरूर देखना। आज हम पढ़ने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, आपने देखा होगा जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो उस पर प्लास्टर चढ़ता है, कहते हैं ना कि प्लास्टर, तो वही है वो प्लास्टर होता है। ये एकदम कठोर हो जाता है, बहुत ज्यादा कठोर हो जाता है जब पानी से अभिक्रिया कर लेता है, जिप्सम बना लेता है एकदम। तो हम यही पढ़ने वाले हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जो टूटी हड्डी को सही जगह पे जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, वो ही पढ़ने वाले। एक पाउडर होता है, पानी से अभिक्रिया करके कठोर पदार्थ बन जाता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसका अन्य नाम। अन्य नाम तो मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस है। सबसे पहले लिखेंगे रासायनिक सूत्र। इसे तो मतलब अन्य नाम भी नहीं बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही बोलते हैं। अन्य रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र देखो क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 1/2 H2O। CaSO4 × 1/2 H2O क्या है इसका रासायनिक सूत्र। अब हम लिखेंगे इसका रासायनिक नाम। रासायनिक नाम। रासायनिक नाम देखो क्या होगा इसका। रासायनिक नाम में लिखेंगे हम कैल्शियम सल्फेट। क्या लिखेंगे, कैल्शियम सल्फेट। और फिर क्या लिखेंगे अर्धहाइड्रेट। अर्धहाइड्रेट जल है ना, ये आधे मोल जल के, तो इसे बोलेंगे अर्ध, आधा है हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट, तो ये हो गया कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। रासायनिक सूत्र हो गया। अब हम लिखेंगे इसके बनाने की विधि। बनाने की विधि या बनाने की समीकरण। बनाने की विधि क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाएंगे कैसे हम। जब जिप्सम की अभिक्रिया, हम 373 इसकी लैंग्वेज लिख लो पहले। जब 373 केल्विन ताप पर जिप्सम को गर्म किया जाता है। जिप्सम को गर्म किया जाता है तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अब लिखेंगे हम इसकी रासायनिक समीकरण। जिप्सम का सूत्र देखो क्या होता है। जिप्सम होता है CaSO4 × 2H2। ठीक है, ये सूत्र किसका है जिप्सम का, CaSO4 × 2H2O। अब हम क्या करेंगे 373 केल्विन पर इसे हमने क्या कर दिया, गर्म कर दिया। जब हम इसे गर्म करेंगे तो इसमें से जल का मोल बाहर निकल, देखो कितने मोल है 2। हमें कितने मोल चाहिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए, आधा मोल। तो हमने बना लिया प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × 1/2 H2O। अब एक चीज देखो, यहाँ पे 2 मोल थे, 2 में से आधे यहाँ पे आ गए, तो कितने बच गए 1.5 को क्या लिखते हैं 1 सही 1/2 H2O। या तो कोई ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, 2 × 2 और 1 3/2 H2O तो भी सही है। या फिर ऐसे लिख लो आधा मोल ये रहे और 1.5 मोल ये रहे। देखो 1 और आधा, 1 सही 1/2, मतलब आधा, 1 ये रहा और आधा ये रहा, 1.5 और आधा ये रहा 2, तो 2 मोल थे ना, आधा ये आ गया, 1.5 मोल ये आ गया। अब इससे हमारा क्या बन गया, POP से ही बोलते हैं, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP से ही बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है CaSO4 × 1/2 H2O। हमें इसकी जल से अभिक्रिया करानी है, तो जल के हम कितने मोल लेंगे 1.5 मोल। 1.5 मोल लेंगे, 1 सही 1/2 H2O। जल से जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा कठोर जिप्सम। तो क्या बना लेगा CaSO4, देखो 1.5 मोल ये रहे और आधा मोल ये रहा, तो कितने हो गए 2H2O × 2H2O। क्या बन गया ये कठोर जिप्सम। बहुत कठोर होता है ये, कठोर जिप्सम बन जाता है। ठीक है, और ये क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर
ऑफ पेरिस। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है तो कठोर जिप्सम का निर्माण होता है। अब इसका उपयोग क्या है, देखो नंबर फर्स्ट इसका उपयोग क्या होगा, जो डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर टूटी हड्डी को सही जगह व्यवस्थित करने के लिए इसका उपयोग करता है। जो हड्डी वगैरह टूट जाती है तो डॉक्टर उसको सही जगह पे व्यवस्थित करने के लिए इसका उपयोग करता है। नंबर 2, खिलौने बनाने, खिलौने बनते हैं, या फिर सतह को चिकना करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो।